नमस्कार, मैं पवन आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए जो राजस्थान में एनटीटी भर्ती आने वाली है, जो कि काफी ज्यादा पदों पर आने वाली है, उस भर्ती से रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड किए थे, उन वीडियोज पर काफी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, उसमें छात्र भी इंक्लूड है, छात्राएं भी इंक्लूड है। लगातार आप सभी छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो डीपीएससी कोर्स अभी राजस्थान में करवाया जाएगा, उसके लिए जो फोरम है वो बढ़ना कब स्टार्ट होगा। साथ ही में डीपीएससी कोर्स करवाने के बाद में एक तरीके से कॉलेज का अलॉटमेंट है वो कब से हो जाएगा, और अलॉटमेंट होने के बाद में कितने साल में जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही में भर्ती है वो कब तक आ सकती है। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल देने वाला हूं। ठीक है, फर्स्ट में मैं क्लियर कर दूं, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताता हूं, लेकिन फिर भी एक बार यहां से मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि जो भी स्टूडेंट अभी इग्नू से एक तरीके से ईसीसी का कोर्स कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आप इस भर्ती में नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, मैंने अच्छी तरीके से लगातार हर वीडियो में मैं बताते हुए आ रहा हूं, क्योंकि वहां पर एनसीटी अप्रूव्ड, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन अप्रूव्ड जो सर्टिफिकेट अगर आपके पास में रहेगा, डिप्लोमा आपके पास में रहेगा, तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। इसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने डीपीएससी कोर्स है, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, वो स्टार्ट कर दिया है। 2 साल का डिप्लोमा है। इसके लिए जो आवेदन है आपके वो जून जुलाई में आपको देखने को मिलेंगे। सेम प्रोसेस जिस तरीके से आपका बीएसटीसी डीएलएड में होता है, सेम प्रोसेस आपका डीपीएससी में रहेगा। तो चलिए एक बार मैं अच्छी तरीके से आपको बता देता हूं कि इसमें क्या प्रोसेस रहेगा और किस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा, और उसके बाद में जो एंटिटी बढ़ती है कितने पदों पर आएगी और कब तक आ जाएगी। ठीक है, वो भी मैं क्लियर करूंगा। बात करते हैं डीपीएससी कोर्स की, तो देखिए 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इसको सभी स्टूडेंट है वो कर सकते हैं। अभी यहाँ पर टोटल 1700 सीटें हैं वो रहने वाली है, और ये डाइट कॉलेज रहेगी, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर किया था कि जो डाइट कॉलेज है वो 34 जिलों में रहने वाली है। एक डाइट कॉलेज में 50 सीटें हैं वो रहेंगी। अब एनसीईटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, वो एक तरीके से जितनी भी जो डाइट कॉलेज है, जैसे मेरे पास में कोई डाइट कॉलेज है, ठीक है, तो एनसीटी पहले मेरी कॉलेज को आएगी और उस कॉलेज को अच्छी तरीके से चेक करेगी कि इस कॉलेज में प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं है। अगर मेरी कॉलेज के द्वारा डीपीएससी कोर्स करवाया जाएगा तो यहाँ पर एनसीटी आएगा, पहले इन जो कॉलेज है उसकी जांच पड़ताल अच्छी तरीके से करेगा, और उसके बाद में उनको लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद में उसको मान्यता है वो दी जाएगी। मान्यता मिलने के बाद में एक तरीके से राजस्थान सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में 1 महीने तक आपके फॉर्म है वो चलेंगे, या आप कम से कम 15 दिन तो आप मान ही सकते हो। उसी के बाद में जैसे मान लीजिए आपके फॉर्म है वो जून में स्टार्ट हो जाते हैं, तो जून के मतलब कि हाफ जून तक आपके फॉर्म है वो चलेंगे। उसी के बाद में आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी डेट फिक्स की जाएगी। जैसे मान लीजिए जैसे कि 25 जून को एग्जाम की डेट है वो फिक्स की जाती है। 25 जून को सभी स्टूडेंट है वो एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के तकरीबन 1 महीने बाद में रिजल्ट आपका आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि इसमें उसका सिलेबस मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा कि क्या क्या इस डीपीएससी कोर्स के लिए क्या क्या सिलेबस है वो रहेगा। वो बिल्कुल आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर रखा है, तो एक बार जाकर जरूर देख लेना। ठीक है, उसी के बाद में जैसे ही आपको रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट में आपको पता लगेगा कि आपके इतने नंबर आए हैं। ठीक है, नंबर आने के बाद में क्या होगा, आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। यानी जिस स्टूडेंट के नंबर ज्यादा आएंगे, ऑफ कोर्स उसको जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अच्छी कॉलेज की मिलेगी। ठीक है, यानी कि अगर आपके नजदीक में जैसे आप मान लीजिए अजमेर की स्टूडेंट और अजमेर में कोई डाइट कॉलेज है, तो अजमेर की जो डाइट कॉलेज है वो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी। उसके बाद में आपकी जयपुर की कॉलेज है सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद में जैसे गंगानगर की कॉलेज है वो आपकी थर्ड प्रायोरिटी रहेगी। तो इस तरीके से जो आपके होम टाउन में जो कॉलेज मिलेगी आपको, डाइट कॉलेज रहेगी, वही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, और उसमें ही 50 सीटों पर आपको एडमिशन है वो दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के लिए जो फीस है वो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएगी। काउंसलिंग फीस आपकी कितनी रहेगी, साथ में कॉलेज फीस आपकी कितनी रहेगी। जैसे कि अभी डीएलएड की बात करते हैं तो 3000 रुपए आपकी काउंसलिंग फीस लगती है। उसी के बाद में जो 13,500 रुपए एक तरह से कॉलेज फीस लगती है। तो डीपीएससी के लिए 15 प्लस ही आपकी फीस है वो रहने वाली है, क्योंकि ये 2 साल का कोर्स है आपका रहेगा। अब उसके बाद में काउंसलिंग में आपको कॉलेज वगैरह आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, कॉलेज वगैरह सिलेक्ट करके आपको लॉक कर देना है, यानी जो भी कॉलेज वगैरह रहती है वो आपको लॉक कर देना है। ठीक है, मान लीजिए काउंसलिंग फीस आपकी 3000 रुपए है। ठीक है, उसी के बाद में क्या रहेगा, उसके तकरीबन 15 या 20 दिन बाद में आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। लिस्ट आने के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि
आपको मतलब कि ये कॉलेज है वो अलॉट हुई है। जैसे कि आपका होम टाउन अजमेर है, तो अजमेर में ही आपको जो डाइट कॉलेज है वो आपको अलॉट हो चुकी है, ठीक है। अलॉट होने के बाद में आपको उस कॉलेज में जाना होगा, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वहां पर आपको एक तरीके से सबमिट है वो करवाना होगा। वहां पर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि आपको शाम को वहां पर कॉलेज में जाना होगा और वहां पर सिग्नेचर वगैरह होंगे, यानी कि आपने यहाँ पर उपस्थिति अपनी वो दर्ज करवा दी है। उसी के बाद में वहां पर जो आपकी फीस रहेगी, ठीक है, जो भी कॉलेज फीस है सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएगी, वो कॉलेज फीस भी आपको उस कॉलेज में जाकर सबमिट है वो करवानी है। अब उसी के बाद में आपको पता लगता है कि आपका होम टाउन तो अजमेर है और उसके बाद में आपको जो कॉलेज मिली है वो आपको अलवर मिली है, तो उसको आप अपवार्ड मूवमेंट के माध्यम से आप उसको चेंज भी करवा पाओगे। ये प्रोसेस बिल्कुल इसका सिंपल रहेगा। उसके बाद में 2 साल, यानी कि जैसे अभी 2025 चल रहा है, 2025 के बाद में 2026 के जून तक, उसके बाद में 2027 जून तक आपके जो एग्जाम लग के फाइनल ईयर के वो कंप्लीट होंगे। अब एक तरीका क्या रहेगा, अब देखो जो ये कोर्स है एनटीटी का, इसको लेकर मैं एक अच्छी तरीके से आपको चीजें हैं वो मैं क्लियर कर देता हूं। तो ये प्रोसेस डीपीएससी कोर्स है उसके लिए रहने वाला है, और मैंने आपको बताया है कि जिसके नंबर अच्छी तरीके से अच्छे नंबर आएंगे उसको ही ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि सीटों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सीटें हैं, जैसे कि 1700 है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा कट ऑफ है, हाई कट ऑफ है वो जाने वाली है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं, देखो इसमें टोटल 300 नंबर का पेपर होने वाला है, यानी कि जो अभी एनटीटी भर्ती आपकी आने वाली है, ठीक है, इसको एक तरीके से नर्सरी टीचर भर्ती आप मान सकते हो, जो कि एलकेजी यूकेजी के जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, जो कि जन्म से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाने के लिए एक टीचर के रूप में आपको नियुक्त है वहां पर किया जाएगा। इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, यानी कि जो भर्ती आएगी, भर्ती कब आने वाली है, उसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो भर्ती का मैं आपको बताऊंगा कि कब वो भर्ती आपकी आ सकती है, ठीक है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड बताऊंगा। अब यहाँ पर कंफर्म है वो आपको कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। एक तो सीटों की संख्या और साथ में भर्ती कब आएगी ये आपको कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। देखिए इसमें 300 नंबर का आपका पेपर है वो होने वाला है। एक ही प्रश्न पत्र पूछा जाएगा आपसे, यानी कि 2 पेपर नहीं होंगे, ओनली एक पेपर होगा। साथ में पेपर का जो टाइम रहेगा वो आपका 2.5 घंटे का रहने वाला है। उसके बाद में 150 टोटल क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे, और ये सभी जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू मेथड से पूछे जाएंगे। उसी के बाद में उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन है वो लागू किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें लागू की जाएगी। साथ में मैं बता दूं कि प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम अंक 40% होंगे, ठीक है, परंतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त यथानियत प्रतिशत को 5% तक शिथिल किया जाएगा। यानी कि आपका जो योग्यता है, ठीक है, का मतलब एक तरीके से योग्यता आप मान सकते हो, उसमें 40% रखा जाएगा कि अगर 40% नंबर आ रहे हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, वो माने जाओगे। साथ में अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करोगे या आप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या ठीक है और भी कुछ पिछड़े वर्ग रहते हैं, अगर उनसे आप बिलोंग करोगे तो आपको 5% की छूट है वो दी जाएगी। ये सिंपल प्रोसेस रहेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो यहाँ पर एक पॉइंट है, यदि भर्ती अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए हो तो परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी ही होगा, ठीक है। प्रश्न पत्र में सम्मिलित विषय निम्नानुसार आपके रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूं कि देखो अगर यहां पर बात की जा रही है अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए हो। अब मैंने एक ई पेपर आपको बताया था, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश मीडियम में अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर पूरा पेपर आपसे पूछा जाएगा तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक तरीके से ई पेपर है। इसमें 402 तो PM श्री कॉलेज मतलब PM श्री स्कूल है, ठीक है, वहां पर प्राइमरी टीचरों की वहां पर जरूरत है। उसी के बाद में नेक्स्ट है वो है महात्मा गांधी स्कूल, ठीक है, महात्मा गांधी जो एक तरीके से यहाँ पर देख भी सकते हो कि अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल और PM श्री स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन भी प्रारंभ हो गया है, ठीक है, यानी कि इंग्लिश मीडियम की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो आपका मीडियम रहेगा पेपर का वो इंग्लिश भी आपका रह सकता है, बाकी वो डिपेंड करेगा कि अगर काफी जैसे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, ठीक है, वो एक तरीके से आवाज उठाएंगे तो आपका जो मीडियम है हिंदी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम ही आपका रहने वाला है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब उसके बाद में जो
आपका एग्जाम होगा उसमें कितना परसेंट किस सब्जेक्ट का वेटेज रहेगा। आपको मैं बता दूं, राजस्थान का जो भूगोल है, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साथ में कल्चर है और राजस्थान लैंग्वेज है, उसका 100 नंबर का आपका पेपर है। मतलब कि 100 नंबर का ये आपका आने वाला है, 300 में से 100 नंबर का आएगा। उसी के बाद में राजस्थान का जो जनरल नॉलेज है, साथ में शैक्षिक परिदृश्य है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम है, नियम वगैरह जो भी आपके आएंगे वो आपके 80 नंबर में आएंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा यानी नर्सरी अध्यापक के प्रशिक्षण पर आधारित जो भी चीजें रहेंगी वो आपके 100 नंबर में आएगी। उसी के बाद में और भी जो चीजें हैं, शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि आपका जो साइकोलॉजी रहेगा 10 नंबर का, और सूचना आईटी रहेगा, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका 10 नंबर का रहेगा। तो ये पूरा सिलेबस इसके लिए रहने वाला है, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। बाकी आपको यहाँ पर साइड में देखने को भी मिला होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि इसके लिए पदों की संख्या क्या रहेगी। अभी देखो, मोस्टली तो बोला जा रहा है कि 12,000 पद रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, काफी ज्यादा यहाँ पर संख्या में एक तरीके से राजस्थान में जो प्राइमरी टीचर है उनकी जरूरत है, ठीक है, जरूरत है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर पदों की संख्या है वो काफी ज्यादा है, वो रह सकती है। उसी के बाद में अभी राजस्थान में आपको पता है कि 4th ग्रेड की काफी अच्छी भर्ती है, यानी कि काफी बड़ी भर्ती है, जो कि 52,000 पदों पर होने वाली है, जिसका एग्जाम आपका सितंबर 2025 में होने वाला है। तो इससे पहले तो आप भूल जाइए कि इससे पहले आपकी जो भर्ती है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। दूसरी चीज एक यहाँ पर चीज है, ठीक है, जो कि मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आप खुद भी उस चीज को अच्छी तरीके से एनालिसिस करके देखना, अच्छी तरीके से उसके ऊपर सोचना, ठीक है, आपको भी पता लगेगा कि अगर जैसे यहाँ पर बोला जाता है कि जैसे कोई भी एक तरीके से भर्ती लिया था, मतलब कि जैसे विभाग ने 2018 में भर्ती लिया था, तो वहां पर बिल्कुल क्लियर था कि जिस भी स्टूडेंट ने एनसीटी अप्रूव्ड एनटीटी का 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर जिन्होंने डीपीएससी कर लेंगे, ठीक है, जिनका डीपीएससी क्लियर हो जाएगा और उनके पास में डिप्लोमा उनके हाथ में आ जाएगा, वो स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे। अब आप सोचिए कि अगर जून जुलाई में एक तरीके से डीपीएससी कोर्स के लिए एडमिशन स्टार्ट होते हैं, तो वो आपका 2027 में जाकर एग्जाम है वो कंप्लीट होगा और उसके बाद में डिप्लोमा मिलेगा। तो आपको लगता है कि इतने देर तक ये जो भर्ती है वो आगे खींच सकती है? ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि जैसे ये भर्ती है वो आपकी 2025 की जगह 2026 में आ जाए और 2026 में भी जून जुलाई के बाद में आ जाए, क्योंकि एक साल स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड साल में एक तरीके से उनको एलिजिबल है वो कर दिया जाएगा। ये मेरी थिंकिंग है, इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है। अब बाकी ऐसा किया जाएगा कि मतलब कि ऐसा तो नहीं किया जाएगा कि जैसे 2 साल जिसके कंप्लीट हो जाएंगे डीपीएससी कोर्स के वो ही यहाँ पर बैठ पाएंगे। तो जो स्टूडेंट अभी फिलहाल डीपीएससी के लिए अप्लाई करेंगे, 1700 स्टूडेंट जो एलिजिबल रहेंगे, वो इस भर्ती में बैठ नहीं पाएंगे। तो इस भर्ती का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट ही नहीं बैठेंगे, क्योंकि राजस्थान की भर्ती है और राजस्थान के द्वारा जो कोर्स करवाया जा रहा है वो स्टूडेंट नहीं बैठेंगे, तो उसका क्या ही मतलब रहेगा। तो मुझे जहां तक लग रहा है ये भर्ती आपकी 2026 में देखने को मिलेगी, ठीक है, और वो भी इस वजह से एक साल आपका कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड साल में सभी छात्रों को मोस्टली अप्रूव्ड है वो कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती भी आई थी, उसमें जो स्टूडेंट बीसीए वगैरह करता है तो फाइनल ईयर में अगर कोई स्टूडेंट रहता है तो वो उसके लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। अपेयरिंग वाले जो स्टूडेंट है वो उसके लिए अप्लाई है वो कर सकते हैं। तो मैंने अच्छी तरीके से आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। अभी फिलहाल यहाँ पर जो कोर्स है एनसीटी अप्रूव्ड आपको करना है, और जो कोर्स है मिनिमम आपका 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। 2 साल से अगर नीचे का है तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पर काफी स्टूडेंट है वो एक तरीके से जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में इग्नू यूनिवर्सिटी है, वहां से डीईसी जो कि नेम है उस कोर्स का, या ईसीसी आप बोल सकते हो, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है, जो 1 साल का कोर्स होता है, इसको भी स्टूडेंट कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, देखो आप इस भर्ती में नहीं बैठ पाओगे, बाकी डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। अगर वो ऐसी एलिजिबिलिटी लाता है और आप सभी छात्र बैठ पाओगे उस हिसाब से तो आप बैठ पाओगे। बाकी आपका एनसीटी अप्रूव्ड ये जो सर्टिफिकेट है या एक तरह से डिप्लोमा जिसको बोल सकते हो वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो डीपीएससी कोर्स है यही आपका अप्रूव्ड रहेगा, क्योंकि एनटीटी की जगह डीपीएससी कोर्स को लागू किया गया था और डीपीएससी को स्टार्ट किया गया था 2010 के बाद में, ठीक है। एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत आपको ज्वाइन कर लेना है। और मैं देखता हूँ काफी स्टूडेंट है, जैसे छात्र हैं या छात्राएं हैं, तो आप वीडियोज को काफी ज्यादा देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो किया करो, चैनल को सब्सक्राइब आप किया करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय राम जी।